Good morning Bacha Party and welcome back to my YouTube channel. In this lecture we will discuss a new chapter which is unit number 3 and which is based on fundamental of entrepreneurship. Okay, so क्या भैया इस लेक्चर में हम यूनिट 3 पूरा कंप्लीट करेंगे? वन शॉट मैराथन चलेगा क्या ये? हाँ बिल्कुल वन शॉट मैराथन चलेगा, मतलब एक सेटअप में हम पूरा निकाल देंगे बिल्कुल। ओके तो स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। देखो बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 में हम क्या बात करेंगे, इनोवेशन के ऊपर। ठीक है, अब तक अपने क्या देखा है, हमने देखा है फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का इंट्रोडक्शन देख लिए हैं जो कि यूनिट नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में हमने देखा प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन करता कौन है, प्रमोटर करता है। ठीक है, प्रमोटर के फंक्शंस क्या है उससे रिलेटेड हमने कुछ बातें देखी है। ठीक है, वेंचर कैपिटल क्या होता है उससे रिलेटेड हमने कुछ बातें देखी है। ठीक है, और बिजनेस एनालिसिस के बारे में कुछ बहुत सारे एनवायरमेंटल एनालिसिस इसके ऊपर क्या करें, डिस्कशन करें हैं। ओके भैया यूनिट नंबर 3 किसके ऊपर बेस रहेगा? यूनिट नंबर 3 आपके बेस रहेगा इनोवेशन के ऊपर। ठीक है, हाँ इनोवेशन स्टार्ट करते हैं भैया। चलो देखो क्या बोल दिए, इनोवेशन इंप्लाइज डूइंग ए न्यू थिंग और डूइंग ऑफ थिंग दैट आर ऑलरेडी बीइंग डन। मतलब इनोवेशन हम किस चीज के ऊपर करते हैं, ये लाइन बोल रहा है कि जो चीज ऑलरेडी हो चुका है उसके ऊपर कुछ चेंजेस करने को अपन क्या बोल रहे हैं, इनोवेशन बोल रहे हैं। ठीक है, वर्किंग ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड आइडियाज मेथड एंड प्रोसीजर, देखो वही बात कर रहा है, बोल रहा है जो आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट जो चीज है, सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो अगर उसके ऊपर कुछ तो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसमें अपग्रेडेशन आ रहे हैं, उसको क्या बोलोगे आप, इनोवेशन बोलोगे। हाँ भैया ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड एंड प्रोसीजर एंड रिजल्ट। मतलब ये क्या लाइन बोल रहा है, ये लाइन बोल रहा है कि भैया जो आपका प्रोडक्ट है ना उसके ऊपर जब आप न्यू प्रोसीजर और मेथड्स को यूज करते हो ना उसको अपन इनोवेशन में काउंट करते हैं। ठीक है, हाँ ओके देखो अगला पॉइंट बोल रहा है इनोवेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी क्या है, प्राइमरी स्टेज है। ठीक है, क्रिएटिविटी मीन्स होता है कि आप कुछ करे नहीं हो, मतलब कुछ उसमें अपग्रेड नहीं करे हो, कुछ इनोवेशन नहीं करो। क्रिएटिविटी मतलब वो एक माइंडसेट होता है कि हाँ अपन क्या करेंगे इस प्रोडक्ट में, हम क्या करेंगे इसको अपग्रेड करेंगे। ये चीज जो सोच रहे हो ना, थिंकिंग जो कर रहे हो ना, इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। ओके आई होप बच्चा पार्टी ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। भैया मक्खन ब्लड में ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट ओके देख लो। ओके हाँ भैया देखो दो टर्म्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, इन्वेंशन बोल रहा है और इनोवेशन बोल रहा है। इन्वेंशन न्यू डिस्कवरीज, न्यू आइडिया, न्यू प्रोडक्ट, वर्किंग एंड क्रिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड टेक्निक्स। देखो इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, देखो इन्वेंशन का मतलब किसी भी चीज को अपन न्यू मार्केट में लेके आ रहे हैं, न्यू सर्च कर रहे हैं, न्यू रिसर्च उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब आपको इन्वेंशन में क्या मिलेगा, एक न्यू डिस्कवरी मिलेगी, न्यू प्रोडक्ट मिलेगा, न्यू आइडिया मिलेगा। ठीक है, और इनोवेशन में क्या होता है, आपके पास जो प्रोडक्ट है ना ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर अगर आप कुछ अपग्रेड कर रहे हो उसको बोल रहे हैं क्या चीज, इनोवेशन। और इन्वेंशन आप सीधा नया प्रोडक्ट ही क्या कर रहे हो, मार्केट में ले आ रहे हो। भैया दो टर्म्स बोले, इन्वेंशन और इनोवेशन, कंप्लीट है एकदम डन ब्लड में ये भी। ठीक है, हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन देख लो। ठीक है, यूजिंग न्यू आइडियाज, वेलकम चेंजेस, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम टू फाइंड out solution, identify new method and production, identify new product, new tools and techniques, creativity, mindset, environment analysis और environment knowledge और analysis of business। मतलब इन शॉर्ट इसका मैं क्रिस्प आपको बताता हूँ। देखो इनोवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, अगर आप कुछ आइडिया सोच रहे हो, ठीक है, इसको यूज कर रहे हो, इनोवेशन का पार्ट है। ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है, चांस आ रहा है, उसको क्या कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो। ठीक है, तब तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर इनोवेशन करोगे। ओके ये पॉइंट भी हो गया। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम टू फाइंड आउट सॉल्यूशन, ये आपको मैं बता दिया क्या अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कुछ भी थ्रेट्स है उसको जब आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हो और उसके रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करके मार्केट में क्या कर रहे हो, ले आ रहे हो। ठीक है, यही चीज बोल रहा है, सॉल्यूशन दे रहे हो आप। ठीक है, हाँ भैया पता करना हो रहा है यहाँ पर। न्यू प्रोडक्ट, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, हाँ भैया भाई प्रोडक्ट बनाना है, उसमें हमको क्या करना है, उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए भी कुछ प्रोडक्शन मेथड लगता है अपने को, भाई उसमें भी हम चेंजेस कर रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है। ठीक है, देख रहे हो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही हो रहा है जो भी हो रहा है, ये इनोवेशन के ऊपर बात कर रहे हैं हम साफ। ओके हाँ भैया, न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स बात हो चुकी है। क्रिएटिविटी माइंडसेट होना चाहिए किसका, एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, जब एंटरप्रेन्योर का मतलब ही क्या होता है, इनोवेशन। ठीक है, तो बेसलाइन हो गया ना आपका कि भाई उसके पास क्रिएटिविटी माइंडसेट होनी ही चाहिए, तब तो वो एंटरप्रेन्योर कहला रहा है, वरना तो नॉर्मल बिजनेसमैन कहला देगा वो। ठीक है, हाँ इन्वायरमेंट नॉलेज, भाई इन्वायरमेंट का नॉलेज लेना जरूरी है, तब उस हिसाब से आप क्या करोगे, इनोवेशन करोगे। ठीक है, एनालिसिस ऑफ बिजनेस, भाई ये पॉइंट जो है
प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस यूनिट में इतना बेहतरीन तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ बिजनेस को, भाई साहब मक्खन है वहां पर, ठीक है। तो इन शॉर्ट में मैं आपको ये बता देता हूं कि बिजनेस एनालिसिस में हम क्या चेक करते हैं भाई, क्रेडिटर्स कैसे हैं, उसके रिगार्डिंग में अपन मतलब उसके रिगार्डिंग में क्या क्या पॉलिसीज है उसमें कुछ चेंज करना, ठीक है। बिजनेस क्या है, बिजनेस में प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट लाइन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, इस चीज के ऊपर कुछ चेंजेस कर रहे हो ना, ये सब चीज में भी क्या हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, ठीक है। देख रहे हो भाई, बिजनेस बहुत चीजें कवर करता है, इन्वायरमेंट एनालिसिस कवर करता है, ठीक है, इकोलॉजिकल एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, सब इसमें कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज बात कर रहा है। अब बिजनेस भाई मतलब ही है ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ कंपनी, ठीक है। इस सेक्टर में अगर आप डील कर रहे हो तो लॉट्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज आपको लगेगी, ठीक है, फॉर्म्स फिलिंग्स लगेगा, पॉलिसीज रेगुलेशन सब फ्रेम करना पड़ेगा। तो हर चीज में अगर क्या कर रहे हो आप, चेंजेस कर रहे हो, उसको क्या बोल रहे हो आप, इनोवेशन बोल रहे हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनोवेशन में बात कर लेते हैं। देखो टाइप्स ऑफ इनोवेशन, टाइप्स ऑफ इनोवेशन में इनोवेशन, एक्सटेंशन, डुप्लीकेशन और सिंथेसिस। अब ये क्या बोल रहा है, इनोवेशन में हमने क्या बोला, न्यू फॉर्मेशन हो रहा है किसका, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही, उसमें ही अपग्रेड हो रहा है, उसमें ही अपन क्या कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इनोवेशन बोल रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंशन ये क्या करता है, इट्स ओन ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट एक्शंस, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज आपने कोई प्रोडक्ट पी बनाया, ठीक है, देन उसके 5 साल बाद, 6 साल बाद, ठीक है, वो आपका प्रोडक्ट है, वो न्यू प्रोडक्ट आप मतलब मार्केट में न्यू सेम प्रोडक्ट में आपने क्या किया, वैल्यू एडिशन करके क्या करा, मार्केट में न्यू प्रोडक्ट को क्या कर दिया, ले आए, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट को आप ले आए। तो आपने चेक करा ना, जब पास्ट में हमारा क्या था, प्रोडक्ट कैसा था और अभी कैसा है, उस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, वो एक्सटेंशन है उस प्रोडक्ट का। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चा पार्टी, ठीक है। चीज वही है, बात वही हो रहा है, फॉर्मेशन वैल्यू एडिशन की ही बात हो रही है, बस इनोवेशन क्या बोल रहा है, ये सीधा सीधा क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ही बना दे रहा है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप पास्ट से लेके आपका जो प्रोडक्ट में अब तक जो चेंजेस आए ना, उसको आप चेक करो, वो कितने वैल्यू एडिशन हुए हैं उसमें। ये क्या है, उस प्रोडक्ट का आपने एक्सटेंशन फॉर्म लिया है, मतलब सपोज बताया ना मैं, पी से आपने क्या प्रोडक्ट, ओल्ड प्रोडक्ट से आपने न्यू प्रोडक्ट फॉर्म किया, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट उस चीज में वैल्यू एडिशन करते करते ले आए। आप जब उसको चेक करोगे ना कि हम ओल्ड प्रोडक्ट से न्यू प्रोडक्ट में पहुंचे, ये चीज क्या हो गया, उस प्रोडक्ट का एक्सटेंशन हो गया, वो न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ भैया ये पता चल गया। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट प्रोडक्ट होगा उसी का, ठीक है, जैसे कि माइनर समथिंग कुछ चेंज आ गया उस प्रोडक्ट में, चेंज कर दिया, सपोज आपने कोलगेट से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, पहले आप पैकेट में पैक कर रहे थे उसको, अब उसको बॉक्स में पैक कर रहे हो, तो माइनर चेंज है। तो और या फिर उसके रिगार्डिंग कोई और प्रोडक्ट आपने सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया डुप्लीकेट, तो ये चीज के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। सिंथेसिस क्या बात कर रहा है, कॉम्बिनेशन बोल रहा है ओल्ड और न्यू का, न्यू एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब कोई आपका प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है ना, उसमें आपने क्या किया, कुछ ओल्ड टेक्निक्स को न्यू टेक्निक्स को क्या कर ऐड करके उसको क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। तो ये चीज बात हो रहा है। तो ये सब चीज क्या है, पार्ट इनोवेशन का ही है। देखो इनोवेशन के ही पार्ट है, तो एक दूसरे से रिलेटेड तो होंगे ही होंगे। हाँ भैया एकदम टाइप्स ऑफ इनोवेशन तो आप तो भैया क्रिस्टल क्लियर कर चुके हो बिल्कुल, ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो क्या बोल रहा है, प्रोसेस इन्वॉल्व इनोवेशन, कौन कौन से प्रोसेस अपन क्या करते हैं इनोवेशन में देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है। एनालिटिकल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूटिव और यूजफुल कमर्शियल। देखो एनालिटिकल प्लानिंग में क्या बोल दिया, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, मार्केट स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। इनोवेशन करते समय अपने को क्या क्या बातें को ध्यान रखना पड़ता है, इस स्टेज से हमको प्रोसेस में देखना पड़ेगा कि हाँ भैया पहले अपने को क्या देखना है, एनालिटिकल प्लानिंग देख लिए, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स देख लिए, इंप्लीमेंट करना है उसको फिर, और वो प्रोडक्ट जो अपन निकाले ना वो क्या होना चाहिए, वो प्रोडक्ट यूजफुल होना चाहिए, कमर्शियल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपने को क्या लगेगा, बेस लाइन पे एक एनालिटिकल प्लानिंग लगेगा, जिसमें हमने क्या करा, उसमें प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में डिस्कस कर, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने क्या देखा, मार्केट की स्ट्रेटेजीज को देखा कि भाई उसमें फॉलो क्या हो रहा है, ठीक है, ये चीज की बात करें। और उसके रिगार्डिंग अब भाई ये सब तो देखेंगे, फाइनेंशियल तो रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट को बनाने में क्या कितना कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। हाँ भैया ठीक है। अब ये प्रोडक्ट तो अपन ने डिसाइड कर लिया, मार्केट में देख लिया, डिमांड भी है अपने पास, पैसे भी आ गए। अब भैया वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कौन करेगा, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, अपने को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देखो वर्कफोर्स बात करता है, आपके पास जो स्टाफ है ना, वर्कर्स हो गए, ठीक है, जो प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स आप हायर करोगे उसकी बात कर रहे हैं,
ठीक है, स्टाफ एंड मैनेजमेंट की बात कर रहा है, वर्कफोर्स, ठीक है। व्हाट वुड बी द रिसोर्सेज, क्या होगा हमारे पास रिसोर्सेज ये प्रोडक्ट को क्या करने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का, ठीक है। हाँ भैया, हाउ विल टू टेक रिसोर्स, हम रिसोर्स को कैसे लाएंगे, ये भी चीज के ऊपर बात करना है भाई। अपन को रिसोर्स लाना है प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट को, भाई वो रिसोर्स अवेलेबल कहाँ से होगा उसको भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो ये सब चीज को क्या बोल दिया, ये सेकंड स्टेज आ गया। पहला एनालिटिकल प्लानिंग हो गया जो बेसलाइन की प्लानिंग है, देन ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स, भाई किससे हम प्रोडक्शन करेंगे, भाई कुछ होगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों को क्या करना है यहाँ प्लस इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूटिव बोल दिया, ठीक है, एग्जीक्यूट करो, ठीक है, प्रोसेस स्टेजेस मतलब, ठीक है, ये सब चीजों को क्या करना है अब इंप्लीमेंट करना है प्लानिंग में। और जो आपका प्रोडक्ट निकलना चाहिए वो क्या करे, प्रोवाइड करे, क्या यूजफुल होना चाहिए कमर्शियल सेक्टर के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपका बात करता है इनोवेशन। इनोवेशन के ये कुछ टाइप है, ठीक है। इनोवेशन हमने क्या बोला, इनोवेशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है। इनोवेशन का मतलब होता है क्या, चेंज। अब चेंज कैसे होगा उस चीज में, कोई भाई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें चेंज कैसे होगा उसका, जब आप मार्केट को क्या, मार्केट स्ट्रेटेजी को देखोगे, ठीक है, उस प्रोडक्ट की डिजाइन को देखोगे, अब उसके रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, रिसोर्स होगा प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, उस यूनिट को जो अपन यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट, उसको बाद उसको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और वो हमारा यूजफुल होना चाहिए किसके लिए, कमर्शियल की, ठीक है। हाँ भैया, प्रोसेस इन्वॉल्व इन इनोवेशन कंप्लीट। देखो अपन ने अभी तक क्या देखा बच्चा पार्टी, इनोवेशन देख ली, ठीक है। इनोवेशन के बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करा, टाइप्स ऑफ इनोवेशन देख लिया। अब भाई इनोवेशन का टाइप है तो सब एक दूसरे से को रिलेटेड होगा, कोई इसमें एकदम भाई बड़ा डिफरेंस तो होगा नहीं इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ इनोवेशन, भाई क्या क्या सोर्सेस हैं हमारे पास इनोवेशन की, ठीक है। देखो, अनएक्सपेक्टेड अकरेंस, अकरेंस मतलब होना। अब भाई आपका बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस में थ्रेट्स आ गए अचानक से, ठीक है, या कोई रिस्क आ गया, ठीक है, या फिर कोई डिजास्टर आ गया। देखो अभी क्या हो गया, पेंडेमिक हिट करा था, ठीक है। तो ये सब चीज क्या है, अनएक्सपेक्टेड अकरेंस है, कभी भी हो सकता है। भाई कैश का सपोज आपके बिजनेस में भाई एक टाइम ऐसा है कि हाँ कैश ही नहीं आ रहा है बिजनेस में, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ही नहीं सेल हो रहा है, मतलब इन शॉर्ट बोले कि लिक्विडिटी नहीं है आपके बिजनेस में, ठीक है, ये चीज। तो अनएक्सपेक्टेड अकरेंस जो हो जाता है ना, उसको क्या बनाना है अपने को, उसको बनाना है अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी को हम यूनिट नंबर 2 में बेहतरीन से डिस्कस करके आए हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। समटाइम अनएक्सपेक्टेड सक्सेस और फेलियर्स प्रूव्स टू बी ए मेजर इनोवेशन सरप्राइज फॉर एंटरप्राइजेस। अब ये चीज बात कर रहा है कि अनएक्सपेक्टेड अकरेंस हुआ, इससे क्या हुआ, एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट, भाई माइंड उसका ओपन हुआ, भाई अब तो कुछ तो भी नया करना पड़ेगा। अब नया करना पड़ेगा तो क्या है, इनोवेशन आ गया, भाई चेंज करना पड़ेगा किसमें, एग्जिस्टिंग जो आपके पास क्या है बिजनेस में, अब उसमें चेंज होगा तो क्या आएगा, इनोवेशन आएगा। अब इनोवेशन आया, कैसे आया, अनएक्सपेक्टेड अकरेंस की वजह से। भाई कुछ तो भी रिस्क आ गया, कुछ तो भी थ्रेट्स आ गया, या डिजास्टर आ गया, या कुछ भी, ठीक है, जो भी चीज आप, अब ये क्या होगा, बिजनेस के लिए फेलियर हो गया, लिक्विडेशन नहीं हो रहा है आपके में, लिक्विडिटी लेवल आपका क्या है बिजनेस का एकदम कम है, भाई कॉम्पिटिटर्स आ गया मार्केट में, आपका प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा है। तो ये सब क्या चीज हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड अकरेंस हो गया, भाई अचानक से सब हो गया, ठीक है, एकाएक। अब भाई जो बेस्ट बिजनेसमैन होगा या एंटरप्रेन्योर होगा वो क्या करेगा, माइंड चलाएगा, चेक करेगा, तुरंत निकालेगा नया इनोवेशन, उसके ऊपर करेगा, प्रोडक्ट के ऊपर, और मार्केट में न्यू प्रोडक्ट के साथ उतर जाएगा प्लेइंग के लिए, ठीक है। तो हाँ, ये हो गया भैया, क्या हमको कोई भी अनएक्सपेक्टेड अकरेंस को क्या करना है, अपॉर्चुनिटी बनाना है बिजनेस के लिए, और बूम चले जाना एकदम ऊपर, ठीक है। हाँ, इतना तक आई होप बच्चा पार्टी आपको मक्खन जैसे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो इनकॉन्ग्रुइटीज, इसमें क्या बात कर रहा है, इसमें आपका बात करें, सबसे पहले हमने देखा था, एक हमने डिस्कस कर चुका है क्या, मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें अपन एक फंक्शन देखते हैं क्या, प्लानिंग। अब प्लानिंग में सबसे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को ड्राफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जो आपका एक्सपेक्टेशन आपने जो रखा था, प्रिडिक्शन रखा था, ठीक है, अब आपने क्या किया, उस प्रिडिक्शन के ऊपर, उस सपोज आपका टारगेट था कि सेल्स करना है आपको 1 करोड़ का, ठीक है। अब ये आपका क्या था, एक्सपेक्टेशन था कि हाँ भाई हमारा 1 करोड़ का क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में कितने का हुआ, 50 लाख का हो गया। भाई बाकी का कहाँ गया, बाकी का देखो, अब बाकी का जो ये गैप है ना, ये जो गैप है ना, देखो क्या बोल रहा है, मोटिवेट टू मूव अहेड एंड डू मोर बेटर। मतलब कि अब आपको जाना था 1 करोड़ का, आपका एक्सपेक्टेशन था, गया 50 लाख तक,
ठीक है। अब इससे क्या हुआ आपको भाई सैडनेस आया, भाई यार 50 लाख भाई का बस हुआ है, बाकी तो 1 करोड़ जाना था, हुआ नहीं बाकी का। तो इससे क्या होगा, एक जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर होगा ना, वो क्या करेगा, तुरंत उस चीज के ऊपर वर्क करेगा और अपने प्रोडक्ट में और भाई तुरंत कमियां ढूंढेगा कि क्या किस वजह से, रीजन कि क्यों हमारा प्रोडक्ट नहीं गया, इतना क्यों सेल आउट नहीं हुआ, ये चीज है। तो ये चीज जो सिखा रहा है ना, ये क्या बोल रहा है, ये इनोवेशन तुरंत उस प्रोडक्ट में क्या करेगा, चेंजेस लाएगा, टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स को न्यू यूज करेगा। तो ये सब क्या कर रहा है, उसमें इनोवेशन, चेंजेस कर रहा है ना। हाँ भैया एकदम करेक्ट है, 2 पॉइंट। चलो 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 बढ़ते रहो बच्चा पार्टी साथ में। प्रोसेस नीड्स, इन्वायरमेंट एनालिसिस रिक्वायरमेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट। अब देखो प्रोसेस नीड्स में क्या बोल रहा है, इन्वायरमेंट एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट एनालिसिस से क्या होगा बच्चा पार्टी, देखो इन्वायरमेंट एनालिसिस से आपको पता चलेगा पॉलिसीज क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ठीक है, डिमांड क्या है आपके प्रोडक्ट का, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। बिजनेस है भाई, बिजनेस में लॉट्स ऑफ प्रोसेस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अब उसमें आपको क्या करना रहता है, बिजनेस में आपको एनालिसिस करना ही पड़ता है ना। यूनिट 2 में हम क्या सीखे, एनालिसिस तो सीखे है ना। अब एनालिसिस करने में हम क्या देख रहे हैं, भाई आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, ठीक है। अब आपको पता चला आपकी डिमांड लो हो जा रही है, आपकी ग्रोथ जो है वो लो जा रही है, ठीक है। आपने स्टैटिस्टिकल डाटा से निकाला कि भाई हमारा जो टर्नओवर है वो कम मतलब वो डाउनफॉल में है। आपने क्या किया, आपने एनालिसिस किया उसके ऊपर आप क्या करोगे भाई, फिर सोचोगे, एंटरप्रेन्योर होगा फिर उसके ऊपर वर्क करेगा प्रोडक्ट के ऊपर। तो सेम चीज बात हो रही है भाई, इनोवेशन चेंजेस करेगा तो इनोवेशन आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें से क्या होती है, इनोवेशन अराइज होता है ये सब चीजों से, ठीक है, तभी तो सोर्स है ना ये। इंडस्ट्रीज एंड मार्केट चेंजेस, भाई इंडस्ट्रीज एंड मार्केट चेंजेस देखो भाई, कस्टमर का टेस्ट, फैशन, टेक्नोलॉजी और डिजाइन, ये एक ऐसी चीज है भाई, क्लॉथ्स खरीदने चले जाओ बस आप मार्केट में, देखो तो एक दिन खरीदो दूसरे दिन नया दिख जाएगा आपको। भाई क्यों, भाई कस्टमर की डिमांड है, ठीक है। कस्टमर भाई फैशन है, ठीक है, चेंज होता रहता है। आप अगर अपने बिजनेस को उस हिसाब से चेंज नहीं करें ना, तभी तो बोलते हैं बिजनेस इज ए डायनेमिक प्रोसेस है। बिजनेस क्या है, इज ए डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। क्यों डायनेमिक प्रोसेस, भाई आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से आपको चेंज होना है। अब भाई जो चेंज हो गया वो खेल दिया पूरा मार्केट को, जो नहीं हो पाया भाई आप बैठे रहो बिजनेस को लेके, नहीं बिकेगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज बात कर रहा है इंडस्ट्रीज और मार्केट चेंजेस में। देख लो टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो ना, आप न्यू क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों बैठे हो ट्रेडिशनल में बैठ के, ठीक है। आप बोल रहे हो भाई 1 घंटा में भाई वो 10,000 प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप 100 नहीं बना पा रहे ओल्ड टेक्नोलॉजी की वजह से। नहीं, हम ट्रेडिशनल फॉलो करेंगे, न्यू को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, चलाना नहीं आता तो सीखो उस चीज को, तब तो आप अच्छे बिजनेसमैन बनोगे, ठीक है। डिजाइन, भाई डिजाइन आप क्रिएट करो ना, इनोवेशन क्या, भाई डिजाइन। अब भाई प्रोडक्ट के ऊपर आप सेम प्रोडक्ट कितने टाइम चलाओगे, भाई डिजाइन करो ना भाई उसको नया, क्यों बैठे हो ऐसे। तो ये सब चीजें के ऊपर बात करता है, ठीक है। ये सब चीजें से क्या होता है, इनोवेशन आता है, ये सब चीजों को एनालाइज करने से, ठीक है। डेमोग्राफिक चेंजेस, भाई पॉपुलेशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, डेवलपमेंट और जेंडर, ये चीज क्या बात कर रहा है, देखो डेमोग्राफिक में ये कवर क्या करता है, पॉपुलेशन, एजुकेशनल, ठीक है, डेवलपमेंट और जेंडर। मतलब कि आप इस चीज को क्या करो, पढ़ो, स्टडी करो कि भाई पॉपुलेशन कितना है, उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट कैसे जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से आप क्या करो, अब भाई सपोज अब एक कंट्री है, ठीक है, उसमें भाई पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आप वहां पर ये सोचोगे ना भाई वहां पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो सब हालांकि सब के सब 2, 3, 4, 5 इस टाइप के ईयर के होंगे बच्चे लोग जो जितने भी रहेंगे वहां पर, ठीक है। तो उनको उनकी क्या नीड होगी भाई, उनके हिसाब से फूड, उनके हिसाब से क्लॉथ्स, तो उस चीज में आप वर्क करोगे। अब चेंज करोगे उस हिसाब से प्रोडक्ट को, तो इनोवेशन आ गया ना बस। एजुकेशन, भाई जहां एजुकेशन है आप वहां जाके भाई फूल, सपोज आप पूजा का सामान थोड़ी ना वहां बैठोगे भाई, फूल अगरबत्ती ये सब थोड़ी नहीं, भाई एजुकेशन है, स्टेशनरी का भाई कॉपी हो गया, ये सब चीज ना वहां लगाओगे। चेंजेस, इनोवेशन आया जहां चेंजेस आया। ऑक्यूपेशन, भाई प्रोफेशनल है, भाई डिग्री है, ठीक है। ऑक्यूपेशन भाई उस हिसाब से जो भी कंट्री है, जो भी एरिया है, रीजन है, भाई वहां पर जो ऑक्यूपेशन होगा भाई वहां ज्यादा पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है। तो या फिर वहां पर ऑक्यूपेशन में आप देख लो कि भाई वहां से उससे रिलेटेड में सब्जेक्ट कौन कर रहा है, ठीक है। भाई वहां कौन से ज्यादा प्रोफेशनल डिग्रीज करी जा रही है, या फिर वहां पर स्टडी किस चीज का हो रहा है, तो ठीक है ऑक्यूपेशन बेस्ड ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज के ऊपर भी आप उस हिसाब से क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट को
डिजाइन करोगे। अब भाई इसमें प्रोडक्ट में सिर्फ भाई ये चीज नहीं है कि हम उसको प्रोडक्ट बनाए, भाई वो इट कैन बी सर्विस भी हो सकता है वो, ठीक है। तो ये चीज बात करते हैं। और जेंडर भाई मेल और फीमेल, ठीक है, और चाइल्ड जो चीज है। अब जेंडर भाई जेंडर एनालिसिस करना बिल्कुल जरूरी है भाई, तब तो पता चलेगा भाई जहां पर जो जिस चीज में जहां ज्यादा पॉपुलेशन होगा उस हिसाब से आप वहां प्रोडक्ट डालोगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक चेंजेस में ओके। परपेचुअल चेंजेस भाई इसमें क्या बोल रहा है, चेंज द एटीट्यूड। अब ये सीधा सीधा बात करता है पर्सन के एटीट्यूड के ऊपर, ठीक है, कि वो कैसा बिहेव कर रहा है आपको प्रोडक्ट को लेके, ठीक है। उसकी भी एनालिसिस क्या करना है, जरूरी है करना पड़ेगा उसकी भी एनालिसिस को, ठीक है। वो मतलब आपके प्रोडक्ट को लेके उसका रिस्पॉन्स कैसा हो भाई, इस चीज को एनालिस करना, उसको भी बोलते हैं क्या, परपेचुअल चेंजेस, ठीक है भाई। कुछ भी हो चेंजेस आ रहा है, मतलब आपका इनोवेशन हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। अब वो चेंजेस कैसे आएगा, ये सारे रीजंस है, ये सारे सोर्सेस हैं, इस हिसाब से आपको क्या होगा, चेंजेस आएगा, ठीक है। नॉलेज बेस्ड कॉन्सेप्ट, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड मार्केट, मॉडिफिकेशन, ये सब नॉलेज, आपको नॉलेज आएगा, ठीक है। तो नॉलेज आएगा तो आपको पता चलेगा, हाँ प्रोडक्ट में जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, पूरा प्रोडक्ट का आपका नॉलेज आ जाएगा। उसके बाद क्या बोलेंगे भाई इस प्रोडक्ट में ना ये थोड़ी सी कमी है, इसको फुलफिल किया जाए, आ गया इनोवेशन, ठीक है। तो देखो भैया आपने करा दिया सोर्सेस ऑफ इनोवेशन, तो इतना हमारा हो चुका है बच्चा पार्टी। देखो इनोवेशन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, टाइप्स ऑफ इनोवेशन हो गया, सोर्सेस ऑफ इनोवेशन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्किल्स रिक्वायरमेंट फॉर इनोवेशन, ठीक है, कि भाई कौन कौन से स्किल होने चाहिए इनोवेशन करने के लिए। भाई ये भी तो भाई जरूरी है भाई जानना, कि कोई भी आ रहा है इनोवेशन कर रहा है ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है। देखो क्रिएटिव स्किल होना चाहिए, क्या, जनरेट न्यू आइडिया, सर्च एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस। भाई हम किसी भी पर्सन से बोल दिए ना कि भाई आ जाओ हमारे बिजनेस में और क्या कर दो, प्रोडक्ट को डिजाइन कर दो, कुछ चेंज कर दो, अपग्रेड कर दो, वैल्यू एडिशन कर दो, तो भाई ऐसा क्या करने दोगे आप अपने बिजनेस में, आप मेरे को बताओ। भैया आप ये बोल रहे हो कि कोई भी पर्सन को आप हमारे प्रोडक्ट में लाओगे और चेंजेस करने दे दोगे, हम एग्री कर देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करोगे, हाँ ठीक है। तो क्या करेंगे, अपन को खुद से मार्केट में उतरना पड़ेगा या प्रोफेशनल हायर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए उसके लिए, एनालिसिस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सर्च रिसर्च होनी चाहिए और फिर आपके जो आइडियाज है उस हिसाब से क्या होंगे, जनरेट होंगे, ओके। हाँ भैया, तो क्रिएटिविटी स्किल होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी जो भी इनोवेशन कर रहा है उस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। एनालिटिकल स्किल, भाई ये बात यहीं पर कर दिया, ठीक है। एनालिटिकल स्किल इसको ऑलरेडी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके। कंपोजिशन ऑफ बिजनेस एलिमेंट, चेकिंग द रिजल्ट, एग्जामिनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स। तो भाई ये सब क्या बोल रहा है, एलिमेंट क्या है, कंपोजिशन, भाई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में उसको काउंट करते हैं। भाई इसके ऊपर भाई क्या बातें हो रही, उसको एग्जामिन करना, उसको एनालिसिस करना, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी एनालिसिस है ना आप जो कर रहे हो, ये सब क्या होता है, इनोवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है स्किल, ये चीज होनी ही चाहिए आपके पास, ओके। हाँ भैया, टेक्निकल स्किल, भाई इवेल्युएट करना है, ठीक है। टेक्नोलॉजी को आपको डे टू डे हर मंथ ईयर वाइज चेक करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा। भाई हर मशीन, भाई उसमें भी तो डेप्रिसिएशन लग रहा है, भाई कब तक उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे प्रोविजन बनाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि न्यू मशीन को अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंजेस हो रहा है, बिजनेस डायनामिक है, चेंज हो रहा है, अपने को न्यू न्यू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन में बोला वो उसके ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर वर्क करना, स्टाफ, वर्कर्स, ये सब के ऊपर जितनी भी चीजें वर्क हो रही है सब में क्या हो रहा है, चेंजेस एक टाइम के बाद करना जरूरी है। और ये सब चीज क्या है, रिक्वायरमेंट है इनोवेशन करने के लिए। इनोवेशन बोलता ही है कि चेंजेस होना चाहिए, बिना चेंजेस के आप अगर सेम कंडीशन में वर्क करोगे ना, आपका जो बिजनेस है वो टोटली वाइंडिंग अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। टूल्स एंड टेक्निक्स देख लो, प्रिंसिपल, भाई वैल्यू एडिशन करते रहो चीजों में, आपका बिजनेस चलता रहेगा आगे, ठीक है। देखो रिलेशनशिप, देखो फिर से भैया ये रिलेशनशिप, इसको बस मत लाया करो आप बीच में, ठीक है। ये अपन देखते हैं तो अपने को ना थोड़ा डर भी लगने लगता है और अपन दूर भी रहते हैं सब चीजों से, ठीक है। अब देखो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर क्या बोल रहे हैं, भाई रिलेशनशिप बैठाना पड़ेगा आपको इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या है, एक बंदा है हमारा, ठीक है। इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा अपने को, इनोवेशन को, ये दोनों साथ में अगर आ गए तभी इंटरप्रेन्योर का मतलब ही है इनोवेशन। भाई करना है नया चीज, मार्केट में लाना है नया प्रोडक्ट को, ठीक है, न्यू सर्विसेज।
मतलब कैसे हम अपने बिजनेस को भाई जो किसी के दिमाग में ना आए वो प्रोडक्ट अपन लेके आए मार्केट में, वो होता है एक सच्चा एंटरप्रेन्योर। भैया एंटरप्रेन्योर को तो ऐसे बता रहे हो जैसे कि आप एंटरप्रेन्योर ही बन चुके हो, है ना, हमको भी बना रहे हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। फैक्टर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस, मार्केट एग्जामिन। तो ये सब चीज को क्या करना पड़ेगा, एक एंटरप्रेन्योर की ड्यूटी है कि ये सब चीज को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। फैक्टर्स ऑफ बिजनेस, भाई प्रोडक्शन से रिलेटेड आपके जितने लैंड, लेबर, कैपिटल है, ये सबको आपको मैनेज करना। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनिट नंबर 2 में। प्रोडक्ट एनालिसिस, भाई आपके प्रोडक्ट का प्रॉपर स्टडी होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का। मार्केट एग्जामिन, डिमांड सप्लाई को देखो वहां पर। तो ये सारी चीजें हम बच्चा पार्टी क्या करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर में अपन ढूंढते हैं, और ये उसकी ड्यूटी होती है कि ये सब चीज को क्या करे, प्रॉपर एनालाइज करे। और इसके और इनोवेशन, ये चीजें हैं, तभी वहां से क्या हो रहा है, इनोवेशन अराइज होगा। क्योंकि चेंजेस तो भाई प्रकृति का नियम है, चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो एफ ड्रकर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर should always creative mindset and they say that, क्या बोल रहा है देखो भाई। अब इनोवेशन, इसके ऊपर कुछ लोगों ने टिप्पणी कर दी, जैसे एफ ड्रकर हो गए, ठीक है, जोसेफ भैया हो गए, हमारे पास हॉवर्ड भैया हो गए, ठीक है। तो ये सब ने क्या बोला, कुछ कुछ बातें बोली है जो कि अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज क्रिएटिव माइंडसेट उसका भाई क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव में तो बोला ना भाई, थिंकिंग एबिलिटी हाई होनी चाहिए हर चीजों में। ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्ट से प्रोडक्टिव प्रोडक्ट कैसे बना है भाई, आपके पास रॉ मटेरियल है। अब देखो भाई, एक सच्चा बिजनेसमैन वही होगा जो प्रोडक्ट को, भाई जो बोलते नहीं है कि एक अगर आपने कोई प्रोडक्ट एक बिजनेसमैन को दिया, दो बिजनेसमैन है सपोज, ठीक है, आपने कोई भी एक रॉ मटेरियल उसको दिया, भाई सच्चा बिजनेसमैन वो होगा, वो उस रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनाएगा और क्या करेगा, सेल कर देगा। और एक जो अच्छा बिजनेसमैन नहीं होगा वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, प्रॉपर उसको फिनिश स्ट्रक्चर नहीं दे पाएगा। तो ये चीजें ने बात कर रही है, ठीक है, ड्रकर भैया ने। तो ये बोल रहा है कि नॉर्मल प्रोडक्ट से आपको क्या करना, प्रोडक्टिव प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अब ये क्यों, कैसे बनाएंगे, जब हमारे पास क्या होगा, क्रिएटिविटी माइंडसेट होगा। ठीक है, जोसेफ भैया देखो क्या बोल रहे हैं, टोटली बेस्ड ऑन इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर डूइंग थिंग्स जनरली टू बी डन, गिव बर्थ ऑफ न्यू आइडिया, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ओपन न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट। तो भैया इनने ये बोल रहा है कि जो इनोवेशन है टोटली बेस्ड है किसके ऊपर, चेंजेस के ऊपर। अब चेंजेस कैसे आएंगे भाई, या तो आपको न्यू आइडियाज मिलेगा तब आप इनोवेशन करोगे, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपके पास है तो आप करोगे, न्यू प्रोडक्ट आया आपके पास, न्यू मार्केट एनालिसिस करे, उसमें उसके हिसाब से आपने क्या किया, चेंजेस को अडॉप्ट किया। तो देख रहे हो भाई, बात एक ही चीज के ऊपर हो रही है पूरी कि भाई इनोवेशन है क्या, क्यों जरूरी है। तो ये सब चीजें बच्चा पार्टी नॉर्मल है। तो ये सब चीज कुछ अपने राइटर्स हैं जो दिए हैं, ठीक है, मतलब इसको प्रोफेशनल बोलना चाहिए। और डब्ल्यू जॉनसन भैया ये क्या बोल रहे हैं, बोले 3 एलिमेंट ध्यान में रखना है हमेशा। इन्वेंशन ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ठीक है, इनोवेशन डिस्कस्ड कर चुके, एडॉप्टिंग मतलब क्या बोल रहा है देखो, ये ना ये आप भी पढ़ चुके हो क्या, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, ओ भैया यूनिट नंबर 2। हाँ, एडॉप्टेटिव का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, कोई भी थ्रेट्स, रिस्क, डिजास्टर, या फिर आपको क्या हो गया, बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप एज अ एंटरप्रेन्योर उस बिजनेस या फिर उस रिस्क को, बिजनेस के रिस्क को प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटी बना रहे हो अपने बिजनेस के लिए, वो होता है असली एंटरप्रेन्योरशिप। तो यही चीज बात करें, इसके ऊपर आपने को क्या करना है, बात करना पड़ेगा। तो ये चीज है इन्वेंशन, इनोवेशन और क्या हो गया हमारे पास, एडॉप्टेटिव। तो ये चीजों को अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ 3 हमारे अच्छे लोग थे जो कुछ तो भी बता दिए कि एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होने चाहिए, इनोवेशन क्या जरूरी है, कि इनोवेशन का मतलब क्या। तो ये अपने हिसाब से कुछ तो भी बता दिया, अपने देख लिया कि हाँ ये अपने को पता है सब चीज क्या बता रहे हैं लोग। हाँ चलो अब देखते हैं इंपॉर्टेंस। भैया इतना देर से हम क्या पढ़ रहे थे, इतना देर से हम पढ़ रहे थे, अब इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, सब चीज जो भी चीज है उसको ड्राफ्ट करके इंपॉर्टेंस अपन बनाया है। ठीक है, देखो अब देखना ना, इनोवेशन इज द
बेसिस ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, ठीक है। इनोवेशन प्ले साइड इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन। भैया ये कुछ तो भी ऐसे लग रहा है कि इनोवेशन से हम क्या करते हैं, बिजनेस की पॉलिसीज को फॉर्म करते हैं। कैसे भैया, पॉलिसीज कैसे फॉर्म होगी बिजनेस की, ये तो सोचने वाली बात है। इनोवेशन तो चेंजेस की बात कर रहा है। अब देखो कैसे बताता हूं तुमको, देखना, ठीक है। ये आपका क्या है, सपोज एज्यूम करना कि ये आपका क्या है, बिजनेस है, ठीक है। ये पी क्या है भैया, ये पी प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट है। अब देखना ना, देखते जाना। इंटरप्रेन्योर है, इंटरप्रेन्योर मतलब पर्सन है, ठीक है। पर्सन को क्या चाहिए, एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए भाई, प्रॉफिट के लिए वर्क कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए, वेलफेयर के लिए नहीं है, एनजीओ नहीं है अपने पास, अपन प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हमको प्रॉफिट चाहिए, मतलब चाहिए बिजनेस में, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, बिजनेस को डाला है। अब बिजनेस क्यों डाला है, प्रॉफिट को पाने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए, ठीक है। अब इस बिजनेस में क्या डील कर रहा है, प्रोडक्ट से रिलेटेड ये डील कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड ये डील कर रहा है। अब ये प्रोडक्ट किसके लिए बना रहा है, फॉर मार्केट के लिए बना रहा है, या फिर बोल दिया कंज्यूमर या पब्लिक के लिए बना रहा है प्रोडक्ट को, ठीक है। अब पब्लिक भाई क्या करेगी, पब्लिक भाई प्रोडक्ट के ऊपर कुछ तो भी नुस्खे निकालेगी, कुछ तो भी चेंजेस और करने बोलेगी। इसका एनालिसिस करना है अपने को एज अ एंटरप्रेन्योर। अब एनालिसिस करने के बाद देखना ना, एनालिसिस करने के बाद ये समथिंग न्यू, कस्टमर और पब्लिक ने बोला, मार्केट ने बोला समथिंग, कुछ तो भी न्यू करो, किसमें, अपने प्रोडक्ट में। अब भैया न्यू जैसी बोला ना, हमको क्लिक किया इनोवेशन, न्यू बोला, इसका मतलब अपने को क्या करना है, प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करना। अब इनोवेशन आया, इसके हिसाब से आप क्या करोगे, अब इसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर पॉलिसीज, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर क्या करोगे, वैल्यू एडिशन करोगे। अब वैल्यू एडिशन हुआ भाई, इसके ऊपर वर्क कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर वर्क कर रहे हैं, मैनेजमेंट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मैनेजर वर्क कर रहा है, वर्कर वर्क कर रहा है, और एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग भाई उसको आप तुरंत बताओगे कि ये डिमांड है पब्लिक की, और अब इस पॉलिसी, ये प्रोसीजर, इस रूल्स एंड रेगुलेशन से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करना पड़ेगा। देखे क्या हो गया, पॉलिसीज आ गया ना, पॉलिसीज फॉर्मेशन। भैया देख रहे हो, मतलब इतना छोटा एग्जांपल है, और ऐसा समझाए कि आने तो दो कल पेपर में, या फिर जब भी आपका पेपर होगा, ठीक है, पूरा हम खेल देंगे। अब आए तो बस, इन्वेंशन इज द बेसिस ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। भाई साहब आने दो कल पेपर में, डायग्राम बना के आना तुम लोग, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। मेंटेनिंग कोऑर्डिनल इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, फिर से रिलेशनशिप, ठीक है। अब इनोवेशन है, इनोवेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, मतलब चेंजेस तो आएगा, ठीक है। अब मेंटेनिंग कोऑर्डिनल इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप देखना, ठीक है। बात वही हो रही है, ऊपर जैसे ही पॉइंट में बात होगा। देखो बिजनेस है आपका, ठीक है, बिजनेस में आपके पास क्या रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं, एम्प्लॉयज रहते हैं, मैनेजमेंट रहते हैं। इनके बीच हमेशा क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए भाई। साथ में अगर लेके वर्क करोगे ना, देखो साथ में अगर वर्क करोगे ना, तभी तो आपके बिजनेस को क्या होगा, ग्रोथ मिलेगा आपके बिजनेस को, ठीक है। अब ये ग्रोथ, इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोल रहे हैं, बिजनेस बोल रहे हैं भाई। इसी से तो भाई हमारा स्टार्ट होगा ना भाई, प्रोडक्ट बनना। यही एफिशिएंट नहीं होंगे तो कैसे बात होगा। अब ऊपर में हम एक बात कर रहे थे, एडेप्टेशन, इनोवेशन और इन्वेंशन। देखो यही चीज ऊपर ने जो तीन जो पॉइंट बोली थी ना, किसने बोली थी, जॉनसन भैया ने बोली थी ना, देखो जॉनसन ने बोली थी। अब ये तीन चीज को देखो हमने क्या किया, एडॉप्ट कर लिया, ठीक है। एडॉप्टेशन, इनोवेशन और इन्वेंशन, ये चीज हमको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सो दैट कि हम क्या करें, ग्रो कर सके, ठीक है। तो ये तभी होगा जब हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। और ये कहाँ होता है भाई, ये सब ये क्या है, इंडस्ट्रियल है, इसकी एक रिलेशनशिप होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। आप विदाउट उसके वर्क करोगे, बिना कोऑर्डिनेशन के, तो वर्क नहीं होगा बच्चा बाटी। ये चीजों को क्या रखना चाहिए, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। एफिशिएंट परफॉर्मेंस भाई बिजनेस का फंक्शन है। देखो एफिशिएंट परफॉर्मेंस भाई अपने को क्या चाहिए, बिजनेस के फंक्शन में भाई हाई परफॉर्मेंस चाहिए। एफिशिएंट परफॉर्मेंस डील करता है बिजनेस के फंक्शन कौन से हैं, बिजनेस के फंक्शन में एक तो भी हमारे पास है क्या, मैनेजमेंट फंक्शन। उसमें इंक्लूड होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है। तो ये सब चीज को क्या करोगे आप, देखो ये सब चीज में ही हम क्या करेंगे, कुछ तो भी नया चेंजेस लाएंगे भाई। ऑब्जेक्टिव अपन ने जो बनाया था, ठीक है, उसमें कुछ तो भी हम छेड़ बदल करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स को हम अच्छे से अरेंज करेंगे। स्टाफिंग, प्रॉपर स्टाफिंग को हम क्या करेंगे,
देखेंगे कि कौन वर्कर अच्छा वर्क कर रहा है, कौन स्टाफ अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टिंग उसको गाइड लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, डे टू डे, ईयर वाइज ईयर, अपने को मंथ वाइज मंथ क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगी। चेंजेस नहीं करे बिजनेस हमारा चले जाएगा हाथ से, ठीक है। तो यही सबको क्या बोल दिया, इनोवेशन बोल दिया। और इनोवेशन का मतलब ही क्या है, ये सब चीज से क्या हो रहा है, एफिशिएंट परफॉर्मेंस। तो ये सब चीज से अराइज हो रही है। अपने को एफिशिएंट परफॉर्मेंस चाहिए हर लेवल में। तो इस, और ये क्यों चाहिए भाई, इनोवेशन करने के लिए चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन है, ठीक है। चलो भैया इतना तक तो करा दिया आप एकदम से, ठीक है। अब देखते हैं कुछ तो भी अपने पास क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इनोवेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनोवेशन, ठीक है। तो देख लो भाई, मतलब भैया ये बोल सकते हैं कि रूल्स है, ये चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी तो प्रिंसिपल बोल रहे हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी, फिर से वही बात, ठीक है। एग्जामिन टू एवरीथिंग इन बिजनेस, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन। देखो कोई भी इनोवेशन करने से पहले सबसे पहले हमने को क्या करना पड़ेगा, एक इनोवेशन का मतलब प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या, अपॉर्चुनिटी का। अब अपॉर्चुनिटी हमारे पास कैसे आती भाई, अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती एनालिसिस करने से अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अब एनालिसिस आप बहुत सारे लेवल में कर सकते हो, ठीक है। स्टाफ एनालिसिस कर सकते हो, बिजनेस एनालिसिस कर सकते हो, इन्वायरमेंट एनालिसिस कर सकते हो, सोशल एनालिसिस कर सकते हो। तो ये सारे जो एनालिसिस ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब बिजनेस के अंडर आते हैं, ठीक है। अब बिजनेस में ये सब चीज में क्या चाहिए, अपने को चेंजेस चाहिए। तो ये चेंजेस कैसे अराइज होंगे, ये चेंजेस अराइज होंगे प्रॉपर एनालिसिस से। अब ये चेंजेस वर्ड बोला तो अपने को, अपने पास क्या आ गया, इनोवेशन। तो तभी अपने पास इनोवेशन करते समय हमको क्या रखना है, ये सब चीज में एनालिसिस प्रॉपर एग्जामिन करना पड़ेगा, वो कोर्स ऑफ एक्शन को, डिसीजंस को प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। तो ये सब चीज इनोवेशन करते समय हमको ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए, ठीक है बच्चा पार्टी। हाँ भैया, देन क्या है हमारे पास, सर्चिंग फॉर बोथ कंसेप्चुअल एंड परफेक्चुअल कंफर्मेशन, ठीक है। देखो आस्क एंड लिसन एंड फैक्ट्स, मतलब इन शॉर्ट ये लाइन का मैं मतलब बोलूँ ना भैया, सिर से निकल गया ये ऊपर अपन का ये जो लाइन है, ठीक है, सिर से निकल गया ऊपर, ठीक है। क्या पॉइंट बोला अपने को समझ ही नहीं आया। देखो मैं बताऊं, ये पॉइंट सिर्फ एक ही चीज बोल रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। भैया ब्रेन तो मार्केट में मिलता नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप वहां से लेके आते। अभी देखो सीए योद्धा में पढ़ रहे हो, कैसे अभी बताता हूँ तुमको, देखो ठीक है। ये लाइन जो है हमेशा अपने को, एक एंटरप्रेन्योर की ड्यूटी क्या रहनी चाहिए पता है, कुछ भी चीज हुआ मार्केट में, बिजनेस में कुछ भी चीज हुआ, सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ। मतलब उसके पास ना प्रॉपर एक ऐसा पर्सन होना चाहिए एंटरप्रेन्योर, जो क्या करे भाई, सुने कि भाई मार्केट में हुआ क्या है, प्रॉपर एग्जामिन करे, ठीक है, पूछे कि भाई ये क्यों हो रहा है, भाई उसके पीछे का चीजों को जानने में क्या रहे, वो उत्सुक रहे कि भाई जानना है मेरे को, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके माइंड में, ठीक है। फैक्ट्स के ऊपर भाई जाए कि भाई ये चीज है तो क्यों है, वाई। तो ये सब चीजों को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और ये सब चीज कौन करता है, एंटरप्रेन्योर ही करता है, ठीक है। बिजनेसमैन भाई, एंटरप्रेन्योर कोई भी हो सकता है, ठीक है, एज अ ओनर भी हो सकता है, कोई आपने पर्सन हायर करा वो भी हो सकता है। तो आपको क्या बोल रहा है ये पॉइंट में, आपको बोल रहा है कि आपको कोई भी डिसीजन कुछ भी सुन के नहीं ले लेना है, कुछ भी बात करके नहीं ले लेना है, आपको प्रॉपर उसमें उसके ऊपर एग्जामिन करना है, एनालिसिस करना है, उसके ऊपर प्रॉपर स्टडी करनी है, देन आपको उसके ऊपर क्या करना है, डिसीजन को लेना है। आपने सुना भाई पेंडेमिक आने वाला है, आपने तुरंत डिसीजन ले लिया भाई पेंडेमिक आ रहा है, तो अपन को क्या करना है, ऑनियन खरीद के रखना चाहिए भाई, उसका रेट चलेगा। भाई हर बार जरूरी है क्या उसका रेट चलेगा, भाई ऑनियन की सप्लाई कर दिए लो, कहां से चढ़ेगा उसका रेट। तो ये चीज है भैया, अपने को क्या करना पड़ेगा, ब्रेन यूज करना पड़ेगा, वहां पर नॉर्मल सोचना पड़ेगा काम माइंड से कि भाई कि है क्या ये चीज, ठीक है, सो दैट कि अपन क्या करते हैं उसके रिगार्डिंग अपन डिसीजन ले सके, ओके। हाँ, देन क्या है हमारे पास, सिंपल एंड फोकस्ड इनोवेशन। देखो भाई इनोवेशन करने बैठे हो, ठीक है, आप कोई बड़ा एकदम मतलब कोई डिसीजन नहीं दे रहे हो आप, ठीक है, वहां पर बैठ के बिजनेस में, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल सोचना है, ठीक है, फोकस रहना है अपने क्या गोल के ऊपर। भाई आप इनोवेशन करना चाह रहे हो, आपके दिमाग में भाई बहुत सारी चीजें दौड़ रही है, तो ये नहीं होना चाहिए अपने को। भाई जब तक एक चीज में फोकस नहीं रहेगा ना, तब तक आप प्रॉपर इनोवेशन नहीं कर सकते। और उसके लिए आपको ज्यादा एकदम सोचना नहीं है, हेडेक नहीं लेना है कि ये वो सब कुछ नहीं, नथिंग एल्स। सिर्फ आप एक काम माइंड से सिंपल सोचना है कि भाई अपन का ऑब्जेक्टिव ये है, इसके रिगार्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मल एनालिसिस जो होते हैं ना वो सब पता करना, उसके रिगार्डिंग लेमन अपने को क्या करना पड़ेगा, सजेशन आंसर सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं, देखो
अपने को क्या करना, टू बी एफिशिएंट होके वर्क करना है, तो अपने को ज्यादा क्या करना है, वर्कलोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। गोल शुड बी क्लियर, ये क्लियर होना चाहिए। ये अगर क्लियर नहीं हुआ ना तो आप भाई कहां से इनोवेशन कर पाओगे। भैया क्या समझा रहे हो, मतलब 2 पॉइंट हो चुका है। अब देखो, स्मॉल नॉट ग्रैंड इनोवेशन। देखो भाई छोटे छोटे, देखो कोई भी अपना बड़ा इनोवेशन करना चाहते हो ना, कोई भी बड़े सेक्टर में आना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप वाइज। बोलते नहीं है कि भाई स्टेयर्स चढ़ना है, अपने को सीढ़ी चढ़ना, तो स्टेप वाइज आप डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाओगे क्या। अब डायरेक्ट ऊपर पहुंचोगे तो नीचे भी तो गिरोगे ना। तो भाई एक चीज है, स्टेप वाइज आप अगर आप चलोगे ना, वो ज्यादा बेटर होगा आपके इनोवेशन के लिए। कोई भी बिजनेस है ना, एक बूम कर रहा है, एक डाउनफॉल आ रहा है, तो ये इसको बिजनेस नहीं बोल सकते, ये उसका इन्वायरमेंट का खेल है फिर वहां पर, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक छोटी छोटी चीजों पे वर्क करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा। तो वो जब करना आप सीख जाओगे ना बिजनेस में, तो उससे क्या होगा, आपको आप समझने लगोगे कि भाई छोटी छोटी चीजों में अगर हम वर्क कर दिए ना, तो हमारा बिजनेस स्टेप बाय ग्रो करता है। और छोटी छोटी चीजों से बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता। तो ये सब माइनर चीजों में जब आप वर्क करना चालू करोगे ना, तो आपका बिजनेस तो भाई साहब एकदम ग्रो है फिर, ठीक है। बिल्कुल भैया, देखो वही बात कर रहे हैं, देखो ट्राइंग समथिंग स्मॉल स्मॉल प्रोसेस, यही सब चीजें, ठीक है। शुड नॉट बी डन, भाई इनोवेशन करते समय तो ये तो बिल्कुल मत करना, फिर इनोवेशन होगा नहीं। भैया ऐसे कैसे बात कर रहे हो, इनोवेशन कर दियो, आप बहुत चालाक हो, ठीक है। डोंट ट्राई टू बी क्लेवर। भाई आप इनोवेशन करने बैठे हो, वहां पर चालाकी करने नहीं बैठे हो, ठीक है। पता चल रहा है आप प्रोडक्ट बना दिए हो, वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। उसमें उसका वैल्यू को डिक्रीज कर दियो आप उसकी, ठीक है। कस्टमर को बोल रहे हम वैल्यू एडिशन करें, आप इनोवेशन तो करे हो, हाँ क्या करे हो, डिक्रीज करे, उसको बोलोगे क्या, नहीं। तो आपको क्या भैया इनोवेशन करने बैठे, अब वहां चालाकी ना करना, ठीक है। डोंट ट्राई टू इनोवेशन फॉर फ्यूचर। ये क्या बोल रहा है, ये फ्यूचर के लिए आप इनोवेशन नहीं, ये चीज ना, जो चीज है मैं बता रहा हूँ, ये क्या बोलना चाह रहा है, वो जो फ्यूचर है ना, आप प्रोडक्ट बना ही रहे हो फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनोवेशन क्या बोलता है, बिजनेस क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, वो चेंज होता है। तो आप जब भी फ्यूचर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, एक प्रॉपर एनालिसिस करके, स्टैटिस्टिक डाटा कलेक्ट करके, ये सब चीजों को पूरी प्रॉपर स्टडी करके बनाओगे ना, तो ज्यादा बेटर होगा ना कि एकाएक आपने क्या कर दिया, फ्यूचर की डिमांड दे के आपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। डोंट बी डाइवर्सिफाई। भाई हमने सोचा कि भाई फ्यूचर में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज हमने सोचा, हमने अलग अलग सेक्टर में अपने प्रोडक्ट बिजनेस को बांट दिया, ठीक है। अब अलग अलग सेक्टर में हमारे बिजनेस को बांट दिया, हम एक सेक्टर में वर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्या मतलब हुआ डाइवर्सिफाई करने का। तो ये सब चीजें बात करें, ये सब चीज नहीं करना चाहिए, मतलब ध्यान रखना चाहिए बिजनेस करते समय, ठीक है। हाँ भैया, बिहेवियर। अब बिहेवियर किसका, एंटरप्रेन्योर का। ये देखो एंटरप्रेन्योर, कितना सुंदर एंटरप्रेन्योर बनाया हो तुमने, ये देखो हंस रहा है कि रो रहा है भैया, क्या पता क्या होना चाहिए उसका बिहेवियर। ग्रैपिंग अपॉर्चुनिटीज, टेकिंग इनिशिएटिव, सॉल्विंग प्रॉब्लम, क्रिएटिविटी होना चाहिए, यूजिंग बेस्ट जजमेंट, ठीक है। इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी हाई, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी लेवल इसका हाई होना चाहिए। मतलब भाई काम तो करेगा एक, ठीक है। काम तो ये कर ले रहा है, सपोज इसने अपन ने इसको टाइम दिया कि भाई आपको 10 प्रोडक्ट बनाना है 10 बजे तक, ठीक है। 10 बजे तक आपको 10 प्रोडक्ट बनाना है। इसने काम तो ठीक है, काम तो कर लिया, लेकिन उसने 10 बजे तक क्या करा, प्रोडक्ट नहीं बना पाया, ठीक है। प्रोडक्ट वो एकदम प्रॉपर बना रहा है, ठीक है, लेकिन उसको 12 बज गए, तो उसकी एफिशिएंसी लेवल उसकी हाई होनी चाहिए। तो ये सब चीज में वर्क करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। भाई एंटरप्रेन्योर है हमारा, वो उसको भाई कंपलसरी, आप एंटरप्रेन्योर बने हो ना, तो वो चीज करना सीख लो आप, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बनाना है आपको बिजनेस के लिए, ठीक है भैया। जजमेंट शुड बी ऑलवेज हाई, प्रॉपर भाई एक्यूरेसी लेवल हाई होनी चाहिए। 100 है तो 90% सटीक बैठना चाहिए पूरा आपका जजमेंट। तो ये चीज है। अब इसके रिगार्डिंग देख लो, कुछ थ्योरीज है, ठीक है। थ्योरीज में हम लोग डील करेंगे बिहेवियर एंड फिजियोलॉजी। थ्योरीज में देखो बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल क्या है, थ्योरीज है। तो इसके ऊपर क्या बात कर रहा है, देखो इसमें ना नॉर्मली बात कर रहा है कि पेन को क्या हो गया, हाँ देखो साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, इमोशंस और फीलिंग्स के ऊपर जो बात करते हैं, ठीक है। अब व्हाट पर्सन थिंक फील्स, इसके ऊपर जब हम बात कर रहे हैं ना, तो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हो गया, ठीक है। उसमें क्या चाहिए, उसमें भी अब देखो कि ये चीज क्या है, ठीक है। एक हो गया ट्रेडिशनल, एक हो गया मॉडर्न, ठीक है। अब ट्रेडिशनल और मॉडर्न, अब भाई ये क्यों है मैं बता रहा हूँ। देखो भाई बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर है, इनोवेशन है,
ठीक है। इसमें क्या चाहिए, अब इनोवेशन के लिए वर्क कौन करेगा, इनोवेशन के लिए वर्क हमारे स्टाफ्स करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजमेंट, ये सब चीजें। एंटरप्रेन्योर वो भी तो वर्क करेगा ना बिजनेस में, ठीक है। तो भैया वो सबका साइकोलॉजी, इमोशंस, फीलिंग्स, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आप, क्योंकि उसके ऊपर बात हुआ तब तो चेंजेस एडॉप्ट होंगे, नहीं तो चेंजेस नहीं आए तो इनोवेशन कहां से आएगा, ये चीज होगी। हाँ भैया ठीक है। तो देखो दो चीज में हम बात करेंगे, एक तो ट्रेडिशनल देख लेंगे और मॉडर्न अभी जो चल रहा है, हम तो मॉडर्न ही है तो उसमें देखेंगे, ठीक है। फियर ऑफ पनिशमेंट, रिवॉर्ड थ्योरी और स्टिक एंड कैरोट थ्योरी क्या बोलते हैं, देखो फियर ऑफ पनिशमेंट, भाई वर्कर, एम्प्लॉयज, ठीक है, इनके में क्या होना चाहिए, फियर ऑफ पनिशमेंट होना चाहिए। मतलब कि गलत काम तो करके देखो आप बिजनेस में, आपको पनिश किया जाएगा। ये थ्योरी क्या बोलती है, यही बोलती है कि गलत काम करे बिजनेस में, आपने जो आपको जो टास्क दिया आप बिल्कुल नहीं कर रहे, आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। पनिशमेंट कैसे मिल सकती है भैया, उसको जेल करवा देते हैं अपन बिजनेस में, ऐसा नहीं कर सकते बच्चा पार्टी, भाई उसका बोनस अपन नहीं देंगे, ये सबसे रिलेटेड है, ठीक है। हाँ इनलीगल में तो जाओ, केस फाइल होगा सीधा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। रिवॉर्ड थ्योरी, भाई साहब देखो, अब रिवॉर्ड थ्योरी क्या बोलता है, कोई भी बिजनेस है, उसके अंडर में एम्प्लॉय, वर्कर्स, ये सब वर्क करें, अगर उनने अच्छा वर्क किया भाई उसको आप रिवॉर्ड दोगे ना, तो भाई उसको हिट करेगा और वो क्या बोलेगा मन से कि भाई यार अपने को काम करने से क्या मिल रहा है कि भाई रिवॉर्ड्स तो देती है बिजनेस हमारी, ठीक है। तो अपन को क्या करना चाहिए और अच्छे से वर्क करना चाहिए, तो अपने को क्या मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। अब चेंजेस आया, इनोवेशन आ गया, ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो भाई रिवॉर्ड थ्योरी ये बोल रहा है कि आप अगर रिवॉर्ड दोगे ना तो उसकी फीलिंग्स जो है ना भाई पॉजिटिव वर्क करने लगेगी, ठीक है। तो ये चीज भाई अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, थ्योरी भी अच्छी थी। स्टैक एंड कैरोट यही बोलता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, दोनों को अपने को क्या करना चाहिए, दोनों को अपने को मिलाना चाहिए और वो न्यूट्रल होगा। कैसे, देखो भाई उसने अच्छी वर्क किया, देखो बात वही है, पनिशमेंट और रिवॉर्ड को अगर मिला दोगे ना तो स्टिक एंड कैरोट बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज बोल रहा है, अच्छा काम किया तो आपने उसको रिवॉर्ड करा, और भाई अगर गलत काम कर रहा तो पनिश कर रहा, तो ये सब चीज होनी चाहिए बिजनेस में। तो क्या होगा, बिजनेस हमारे पास न्यूट्रल वर्क करेगा, न्यूट्रल वर्क होगा अपने पास, तो ये चीज होनी चाहिए। तो भाई सही चीज है मॉडर्न, भाई मतलब ट्रेडिशनल में सही बात बोली। अब मॉडर्न में देखो भाई थ्योरी ही थ्योरी आएगी। अब तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, पहला बोल दिया ह्यूमन नीड्स के ऊपर, मैस्लो हायरार्की थ्योरी बात किसके ऊपर कर रहा है, ह्यूमन नीड्स के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। हाँ अब देखो पहला बोल दिया फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स किसके ऊपर बात कर रहा है, देखो हाँ ये बोलता है कि बेसिक नीड्स जो होगी ना एम्प्लॉयज, स्टाफ की, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट की, उसको आप फुलफिल करो। बेसिक नीड्स क्या क्या हो सकती है भाई, रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज आप उसको वर्कर में अगर भाई एक प्रॉपर उसको अगर सैलरी या वेजेस दोगे ना तो भाई उसका ये सब चीज क्या होगा, जो बेसिक नीड्स है ना वो अपनी फुलफिल कर पाएगा। तो फिजियोलॉजिकल यही बोलता है कि भाई वो सब चीज के ऊपर आप भाई एज एंटरप्रेन्योर हो तो वो सब चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज के ऊपर अगर आप वर्क करोगे तो चेंजेस तो आएंगे और इनोवेशन फिर तो दिखने ही वाला है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल हो गया। देन हमारे पास क्या, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, भाई आप एम्प्लॉयज, स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को क्या करो, सेफ्टी सिक्योरिटी दो भाई, जॉब सिक्योरिटी दे दो आप उसको, इनकम सिक्योरिटी दो, इंश्योरेंस करा दो, जॉब सिक्योरिटी, भाई आपको जॉब से नहीं निकालेंगे 5 साल तक, ठीक है। इनकम सिक्योरिटी आपकी, भाई आप अच्छा वर्क करोगे तो आपको तो इनकम भाई डिक्रीज ही नहीं होगा आपका, ठीक है। प्रमोशन, एप्रिसिएशन हो सकता है, लेकिन डेप्रिसिएशन तो भाई एसेट में होता है, वो एप्रिसिएशन हो सकता है आपका, ठीक है, डिक्रीमेंट आपको नहीं दिखने मिलेगा उसमें, ठीक है। इंश्योरेंस, भाई आपने बंदे लोगों के इंश्योरेंस करा दे रहे हैं, ये फैसिलिटी बिजनेस प्रोवाइड करी, भाई ये सब चीज के ऊपर अगर वर्क कर दिए ना भाई एम्प्लॉय खुश होगा और क्या करेगा भाई, अच्छे से वर्क करेगा, अच्छा वर्क करा, चेंजेस आएगा, इनोवेशन आएगा, आइडियाज क्रिएट होंगे। तो ये चीज बात है, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। देन उसके पास सोशल नीड्स, सोशल नीड्स भाई ये बात करता है मोरल एथिक्स के ऊपर बात कर रहा है, लव एंड अफेक्शन, कन्वर्सेशन, भाई डिपार्टमेंट है, फंक्शन है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं भाई, उनके उनमें क्या होनी चाहिए, उनमें भाई नॉर्मल कन्वर्सेशन होनी चाहिए, ठीक है भाई, लव एंड अफेक्शन होने चाहिए, भाई किसी के ऊपर भाई कोई भी गिल्टी माइंड नहीं होना चाहिए, भाई वो इससे वो वर्क करेगा तो मैं नहीं करूँ, ये सब चीजें बिजनेस में ना होनी ही नहीं चाहिए। और ये सब चीजें ही सबसे बुरी चीज होती है बिजनेस की, जो क्या करती है डाउनफॉल में लाती है बिजनेस को। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, वर्क करना है, ठीक है। स्टीम नीड्स, स्टीम मतलब होता है, बात करता है स्टेटस, सेल्फ रिस्पेक्ट, भाई वर्कर हो चाहे एम्प्लॉय हो दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए भाई, एक प्रॉपर सेल्फ रिस्पेक्ट होगा दोनों का, ठीक है। आप एम्प्लॉयज वाले ये नहीं बोल सकते वर्कर को तुम भाई छोटे हो, तुम्हारा वेजेस भी छोटा है, तुम मेरा बात सुनो,
ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए भाई। सबका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए भाई, स्टेटस है भाई सबका भाई, सब के ऊपर भाई। अगर आप एक बात बताओ, आप अभी कॉलेजेस में हो गए, ठीक है भाई, किसी ने आपके स्टेटस के ऊपर बात कर दिया कोई, तो आप तो बोलोगे भाई कैसे तू, हम हमारे कैरेक्टर के ऊपर तुम काहे बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप भी किसी के कैरेक्टर के ऊपर बात नहीं कर सकते भाई, किसी को देख के हम जज नहीं कर सकते वो इंसान कैसा। तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। तो स्टीम लीड भाई, सबको क्या करो, अब रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, ये चीज बात है, ठीक है। कि भाई एप्रिसिएशन, तो ये सब चीजों से क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है भाई। हाँ, ये सब चीजें क्या करती है, बिजनेस को बढ़ाती है, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ फुलफिलमेंट, बात वही कर रहा है। नाउ इट्स टाइम टू बी समथिंग फॉर बिजनेस, चैलेंजिंग और डोमिनेशन। ये क्या बात कर रहा है बच्चा पार्टी, देखो इसमें बात करता है कि ना आपने क्या करा, सबसे पहले आपने बेसिक नीड्स फुलफिल कर दी उसकी, ठीक है। सिक्योरिटी इंश्योरेंस दे दिए, सोशल नीड्स उसके कर दिए, ठीक है। कन्वर्सेशन अच्छा बैठ रहा है सबके बीच, लव एंड अफेक्शन, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको इज्जत मिल गई, ठीक है, किसमें, बिजनेस में। अब उसके बाद ये बंदा को अब लगा भाई हाँ, मैं भी बिजनेस में कुछ तो भी पार्ट हूं जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए चैलेंजेस दो मेरे को भाई, क्या है बताओ मेरे को, मैं भी सजेशन दूंगा। यही सब चीज तो चाहिए इनोवेशन के लिए, यही सब चीज की तो रिक्वायरमेंट है, अपने को आइडिया ही तो चाहिए इनोवेशन के लिए, ठीक है। जजमेंट तो चाहिए अच्छी खासी। तो ये सब चीज होने के बाद एक ना, इस लेवल में जब पहुंचते हैं ना, इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ फुलफिलमेंट करना बोलते हैं। चैलेंजेस ग्रैब करना, डोमिनेशन, उसको भाई बताओ कि हाँ वो आके पार्टिसिपेट कर रहा है, करने दो, ठीक है। रोको मत कि भाई आप एम्प्लॉय हो तो नहीं सजेशन दे सकते, ये सब चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो MC ग्रेगर है, मैक ग्रेगर बोल दिए, ठीक है। ये क्या बात कर रहा है, एक्स थ्योरी वाई थ्योरी। अब एक्स तुम लोग वो वाला सोच लेते हो फिर, ठीक है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स बोलता है कि ये नेगेटिव और वाई बोलते हैं कि ये वो पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, जो एक्स वाले इनने थ्योरी बताई थी, एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी। जो एक्स वाले बंदे थे ना, फिर एक्स वाला जो स्टाफ था, ये क्या करता था, सिर्फ नेगेटिव बात, नेगेटिव भाई कंपनी में ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ठीक है, कंपनी वर्क नहीं कर पा रही है, हमेशा इन लोग क्या नुस्ख निकालते थे कंपनी के ऊपर। और जो वाई थ्योरी था ना, ये क्या करता था, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में बात करता था, भाई कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी के क्या रिपोर्ट्स आ रहे हैं, प्रॉफिट कर रही है। ये लोग नेगेटिव वाले, एक्स वाले बोलते हैं कि भाई नेगेटिव, भाई प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तुम लोग क्या बोल रहे हो, डिविडेंड नहीं दे रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीज के ऊपर बात करना। अब एंटरप्रेन्योर क्या सोचेगा यहाँ पर, एज अ एंटरप्रेन्योर आप क्या सोचोगे, भाई आपके बिजनेस के लिए ये दोनों जरूरी है भाई। हमको नेगेटिव चीज भी तो पता चला, उसके ऊपर हम वर्क करके सुधार देंगे, हाँ। पॉजिटिव चीज भी तो पता चला, हाँ भाई पॉजिटिव चीज से हमको मोटिवेशन आया, और नेगेटिव चीज से हमको क्या आया, नेगेटिव चीज से हमको भाई पता चला कि ये हमारी कमियां, इसमें वर्क कर दो। गजब है भैया, एकदम करेक्ट है, सही बैठा दिए पूरा। ये तो MC मैक्लेनन, ये भाई अचीवमेंट, ये भी बात कर दिया किसके ऊपर, ये तीन चीज के ऊपर बात करता है क्लेनन भैया। क्या बोल दिया, नीड्स फॉर पावर, नीड्स ऑफ एफिलिएशन और नीड्स फॉर अचीवमेंट। भाई पावर, भाई आप जो है ना, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन आपको करना पड़ेगा बिजनेस में अगर आप रन कर रहे हो या एंटरप्रेन्योर हो। भाई आपको क्या, भाई जब इंसान के हाथ में अथॉरिटी आती है तो भाई उसको भी लगता है हाँ चलो कुछ तो पावर मेरे पास है कि मैं भी डिसीजन ले सकूं। अभी देखो चुनाव आ रहा है, ठीक है, अब चुनाव में भाई एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, उसने क्या करा, डेलीगेशन कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी कर दिया, पावर्स कर दिया। अब भाई उस दूसरे के हाथ में भी पावर्स अगर आ गए ना, तो वो भी भाई अच्छा जजमेंट करेगा, हाँ चलो भाई कुछ तो भी भाई मैं भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हूँ सोसाइटी में। तो ये चीजें क्या करना है आपको, नीड्स फॉर पावर, यही बोल रहा है कि पावर की जरूरत होती है वहां पर, ठीक है, तो पावर देना पड़ता है अपने को, ठीक है। नीड्स ऑफ एफिलिएशन क्या बात कर, रिलेशनशिप, ग्रुप कोऑर्डिनेशन। भाई आप जब वर्क कर रहे हो ना, तो आप में ना रिलेशनशिप, ग्रुप कोऑर्डिनेशन, भाई ये सब चीज ना, एक इसमें एक सिचुएशन था, देखो एक कंपनी थी, ठीक है, जिसमें एक बंदा वर्क करता था, ऑफिस का उसमें वर्क करता था। पहले ना वो क्या करता, ग्रुप वर्क करता था, ठीक है, देन उसको ना उसका प्रमोशन हुआ, वो ना उसको एक सेपरेट रूम प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, उसका सेपरेट ऑफिस था, फिर वो वहां वर्क करने लगा। लेकिन उसको ना वो एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाता था। जब वो ग्रुप में वर्क करता था ना, तो अपनी एफिशिएंसी लेवल उसकी हाई होती थी, ठीक है, कन्वर्सेशन करता था, तो माइंड क्या था, वो एकदम क्रिएटिविटी माइंडसेट का हो गया था। और यहाँ पर ना वो किसी से बात नहीं करता था, तो एकदम मतलब उसका परफॉर्मेंस में ना डिक्रीज दिखने लगा। तो ये सब चीज में इसमें नीड्स ऑफ एवोल्यूशन यही बात करते कि आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप करनी पड़ेगी, ठीक है, अच्छी ग्रुप्स में कन्वर्सेशन, ग्रुप्स होना चाहिए, वहां पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये सब चीज की जरूरत होती है, ठीक है, वर्क करने के लिए। नीड्स ऑफ अचीवमेंट, भाई आप क्या करो, बंदे को ना खाली मत रखो, उसको टास्क दो, गोल दो। जब तक उसके पास टास्क गोल नहीं रहेगा ना भाई, बिना डायरेक्शन के आप
रास्ता नहीं, मतलब आपके पास गोल है, ठीक है, आपके पास गोल है तभी आप जा पाओगे, बिना गोल के आप कौन से रास्ते में चले जाओ नहीं बता सकते, ठीक है। तो यही चीज है कि आप उसको टास्क दो, गोल सेट करो, ठीक है बच्चा पार्टी। ओके भैया, अब इतना सब चीज हो गया, कुछ तो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर अब हम बात करेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बोल रहा है, होनी चाहिए जो कि, ठीक है, तभी तो इनोवेशन होगा भाई, सब चीज इंपॉर्टेंट है। तो टू बी फ्री, टू बी फ्री किसको करना है भाई, शेयर होल्डर को, कस्टमर को, सप्लायर को और गवर्नमेंट को। भाई क्या चीज है भाई, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर भाई, इतना मतलब कंपनी को भाई अपन ने झूठ बोल दिया कि भाई प्रॉफिट हो रहा है आपको डिविडेंड मिलेगा, नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये सब चीज में रेस्ट्रिक्शन हो गई ना। फिर क्रेडिटर भाई, उससे हम उधारी लिए हैं, ठीक है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट गलत गलत बने हैं, ठीक है। कस्टमर, सप्लायर और गवर्नमेंट, देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बोल रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोल रही है कि भाई आप शेयर होल्डर के साथ अच्छे से भाई उसको प्रॉपर डिविडेंड मिलनी चाहिए, आप ऐसा कंपनी को ड्राफ्ट करो। अब कंपनी में चेंजेस करने पड़ेंगे तो इनोवेशन आएगा। क्रेडिटर्स भाई, आपने किसी से पैसा लिया है तो आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या फिर कुछ तो भी उसको शेयर्स इशू कर दो, मतलब कुछ तो भी उसको क्लेम्स दो, ये सब चीजें के ऊपर बात करो तो क्रेडिटर भी खुश होगा, चलो भाई पैसे हमारे नहीं मिले लेकिन और तो भी कुछ तो भी हमको बेनिफिट्स मिल रहा है। सप्लायर भाई, रॉ मटेरियल जो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन मत रखो। गवर्नमेंट हो गया हमारे पास, कस्टमर हो गया, ठीक है, कस्टमर भाई, कस्टमर क्या करता है, हमको बताता है हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी है, ठीक है, और उसकी डिमांड क्या हो सकती है, ये सब चीज का एनालिसिस क्या है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बात ही किसके ऊपर है, मोरल और इथिक्स के ऊपर, ये सब चीजें हमारी कंपनी में होनी चाहिए, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज हो गए, वर्कर्स हो गए, भाई अपन स्ट्रिक्ट रूल बना दिए हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज से क्या होगा भाई, रिजिड हो जाएगा बिजनेस, तो इजिली वर्क नहीं कर पाएगा, और जब तक रिजिड आप वर्क करवाओगे ना बिजनेस, भाई वर्कर और जो स्टाफ हैं आपके फ्री होके माइंड नहीं वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यही बोल रहे हैं टू बी फ्री, आप हर चीजों को क्या रखो कि थोड़ा तो आप लूज करके रखो कि देखो शेयर होल्डर है, ठीक है, वही चीज है, क्रेडिटर हो गया, सप्लायर हो गया, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज है, आपने ऐसी पॉलिसीज बना रही है, हाँ गवर्नमेंट के हिसाब से ही आप बनाओगे, लेकिन भाई आप पॉलिसीज जो बना रहे हो ना वो एकदम स्ट्रिक्ट है, ठीक है, कि वर्क ही नहीं कर पा रही है उस इन्वायरमेंट में। सप्लायर के रॉ मटेरियल जो कंपनी को सप्लाई कर रहे, तो ये सब चीजें बातें हैं कि ये सब जो प्लेयर्स है ना, इनको भाई प्रॉपर आपको हैंडल करना सीखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट से कैसे बात करनी, सप्लायर से, कस्टमर से और क्रेडिटर से और शेयर होल्डर से, ठीक है। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि हम भाई शेयर होल्डर को धोखा मत दें, क्रेडिटर को धोखा मत दें, सप्लायर से भाई हम इंपोर्ट करा रहे हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं रॉ मटेरियल, भाई उसको पैसा नहीं दे रहे हैं जिसकी उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो बन रही है, ठीक है। गवर्नमेंट से हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, गवर्नमेंट से अपने को फ्रॉड करना ही नहीं है भाई, इसके हिसाब से आप पॉलिसी बनाओ, ऐसी पॉलिसी मत बनाओ जो स्ट्रिक्ट है, जो इनलीगल है, ठीक है। कस्टमर इसके साथ तो आप खेल के तो देखो भाई, कस्टमर केस फाइल करेगा सीधा, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं तो कुछ तो भी फैक्टर्स है, देखो कंपटीशन, मार्केट कंडीशन, रिस्क और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई कंपटीशन है मार्केट में, बहुत सारे ऑलरेडी बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योरशिप लगाए हुए बैठे हैं, ठीक है। मार्केट की कंडीशन, डिमांड, सप्लाई, रिस्क, यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है रिसोर्स का, ये सब चीजें में क्या होती है, ये सब चीज के ऊपर जब हम डिस्कस करते हैं ना, और ये सब चीज एनालिस करने के बाद अपने को यही सब चीजें हमारे इनोवेशन को क्या करती है, अफेक्ट करती है, मतलब इसके हिसाब से कंपटीशन कैसा चल रहा है उस हिसाब से हम चेंजेस लाएंगे और इनोवेशन करेंगे। मार्केट की कंडीशन क्या है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को ड्राफ्ट करेंगे या सप्लाई करेंगे, चेंजेस करेंगे, तो उस हिसाब से क्या हो रहा है, इनोवेशन इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। रिस्क भाई, रिस्क को हमको क्या करना, अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करना है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, और प्रोडक्ट डिजाइन हुआ तो चेंजेस होगा और इनोवेशन आ जाएगा। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स आपको करना पड़ेगा इनोवेशन करते समय, ठीक है। तो बच्चा पार्टी इस मैराथन में अब तक के लिए हम यहीं रखते हैं, यहाँ पर आपका होता है यूनिट नंबर 3 कंप्लीट। इतना होने के बाद एक तो लाइक बनता है बच्चा पार्टी और एक सब्सक्राइब बनता है, और कमेंट में ये बताना कि भाई कि आपने इस यूनिट से आपने क्या सीखा, कि आपको क्या समझा, यही क्यों जरूरी है इनोवेशन। तो ये सब चीज कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और थोड़ा सा सपोर्ट अपने को चाहिए ग्रो करने के लिए। तो तब तक के लिए इतना ही बच्चा पार्टी, टेक केयर एंड बाय बाय, ओके।